नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की यह वीडियो उन विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज LT गेट सोशल साइंस, UGC नेट आदि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और परीक्षोपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला है। इस वीडियो के सभी प्रश्न पाषाण काल से संबंधित हैं और हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 65वीं वीडियो है। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस नवपाषाणिक स्थल से औजारों का उद्योग केंद्र प्राप्त हुआ है? तो औजारों का उद्योग केंद्र जो है पूर्वोत्तर भारत के कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पंथोर लागथिन से प्राप्त हुआ है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। पंथोर लागथिन जो है यह एक मेघालय में स्थित नवपाषाणिक स्थल है और यहाँ से जो है माना गया है कि एक समृद्ध नवपाषाण कालीन बस्ती है और यहाँ से नवपाषाण कालीन कुठार, छेनी, आड़ी, नोक, ब्लेड, विदारणी आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से क्या है, एक मतलब समृद्ध पाषाण उपकरण के निर्माण का केंद्र प्राप्त हुआ, तो औजारों का उद्योग केंद्र प्राप्त हुआ। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो है कुछ नवपाषाणिक स्थलों के नाम है जो कि पूर्वोत्तर में या अन्य भागों में भी स्थित हैं और उनसे संबंधित प्रांतों के नाम पूछे गए हैं। तो पहला विकल्प है कनाई गांव। कनाई गांव, तो कनाई गांव जो एक नवपाषाणिक स्थल कहाँ पे है? असम में है। यह विकल्प हमारा सही है। बेसिकली जो है असम के डिब्रूगढ़ में है। असम के डिब्रूगढ़ में जो है कनाई गांव स्थित है और यहाँ से नवपाषाण कालीन जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी के भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विकल्प बी है सूघ हरियाणा। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। सूघ जो है हरियाणा के यमुनानगर जिले में, कहाँ पे? हरियाणा के यमुनानगर जिले में अवस्थित है और यहाँ से एक ऐसी मिट्टी की पट्टिका प्राप्त हुई है जिस पर एक बच्चा वर्ण लिखते हुए अंकित दर्शाया गया है या अंकित किया गया है। तो विकल्प बी भी सही है। विकल्प सी है सेल्बलगिर मेघालय। तो सेल्बलगिर कहाँ पे है? मेघालय में। इस पर चर्चा हुई है। मेघालय के रोंग रम नदी के तट पर है और यहाँ से जो है नवपाषाणिक उपकरण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से पक्की मिट्टी की एक पट्टिका मिली है जिस पर एक बच्चा वर्ण लिखते हुए अंकित किया गया? ऊपर आपको भी मैंने बताया है कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में सूघ नामक स्थान पर एक ऐसी पट्टी प्राप्त हुई है, मिट्टी की पक्की मिट्टी की पट्टिका प्राप्त हुई जिस पर एक बच्चा जो है वर्ण लिखते हुए दर्शाया गया है। तो विकल्प ए सूघ हमारा सही आंसर। कहाँ पे है सूघ? हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर के किस राज्य से नवपाषाणिक परिप्रेक्ष्य में हरे रंग के पत्थरों का प्रयोग उपकरणों के निर्माण में किया गया है? तो हरे रंग के पत्थरों का, किस रंग के? हरे रंग के पत्थरों का प्रयोग उपकरणों के निर्माण में कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया आपका नागालैंड में। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। नागालैंड में हरे रंग के पत्थरों का जो है प्रयोग उपकरणों के निर्माण में किया गया है। और कभी कभी डोलराइट पूछा जाता है। डोलराइट का प्रयोग कहाँ किया गया? तो डोलराइट का प्रयोग अगर पूछा जाए तो मेघालय आपको बताना है। यहाँ पे डोलराइट मेघालय। तो प्रश्नगत हमारा उत्तर सही है, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक संस्कृति के संबंध में सही हैं? तो विकल्प ए, दक्षिण भारतीय नवपाषाण केंद्रों का समय 2900, यहाँ पे का होना चाहिए था, का समय 2900 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। तो यह विकल्प हमारा सही है कि जो दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक केंद्र प्राप्त हुए हैं उनका समय क्या है? 2900 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। विकल्प बी है, यहाँ के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में नवपाषाण केंद्रों का अभाव है। यह विकल्प हमारा सही है कि यहाँ का जो दक्षिणवर्ती नदी क्षेत्र है वहाँ पे नवपाषाणिक उपकरण
नहीं प्राप्त हुई हैं। जैसे आपका है पेन्नार घाटी है, दक्षिण उसमें जो है पेन्नार घाटी है, कृष्णा नदी घाटी है, कृष्णा नदी घाटी है, गोदावरी नदी घाटी है। इन सब क्षेत्रों में जो है नवपाषाणिक उपकरण अभी अप्राप्य हैं। ठीक है, पांडिचेरी में जो है इसका थोड़ा सा अपवाद प्राप्त हुआ है। पांडिचेरी से कुछ नवपाषाणिक उपकरण जो है कृष्णा नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं। तो विकल्प बी सही। विकल्प सी है, यहाँ की प्राचीनतम तिथियों की श्रृंखला का प्रतिनिधित्व उत्तनूर, पालवात, कोडका एवं वाटकल जैसे स्थानों के द्वारा होती है। यह हमारा सही आंसर है, यह विकल्प हमारा सही है। आप जो प्राचीनतम तिथियों की जो श्रृंखला है, और प्राचीनतम तिथियों की जो हमारी श्रृंखला है वह 2900 से लेकर 2400 BC है। 2400 BC। तो इसके मध्य के जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन कौन सा स्थल कर रहा है उसके संबंध में हमें बताना। तो उत्तनूर भी है, पलवाय भी है, कोटकल भी है, या कोडका भी है, वाटगल भी है। तो सभी है, तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में मुर्गा पालन का प्रारंभ माना जाता है। तो दक्षिण भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मुर्गा पालन का प्रारंभ कहाँ से मिलता है? यह आपका जो है नवपाषाणिक परिप्रेक्ष्य में, नवपाषाणिक संस्कृति से मिलता है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति किस ताम्रकालीन संस्कृति से प्रभावित थी? तो जो दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक संस्कृति है वह जोरवे की ताम्रकालीन संस्कृति से प्रभावित थी। तो विकल्प भी हमारा सही है। जोरवे जो कहाँ पे है? बेसिकली अहमदाबाद जिले में स्थित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नवपाषाणिक संदर्भ में दक्षिण भारत में उगाई गई प्रथम फसल थी। तो नवपाषाणिक संदर्भ में दक्षिण भारत में सबसे पहले जो है रागी या मिलेट का उत्पादन हुआ था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। तो दक्षिण भारत में कौन सी फसल सबसे पहले उगाई गई थी? वो भी नवपाषाणिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो वह आपकी रागी या मिलेट है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दक्षिण भारत में पालिशदार कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले दक्षिण भारत में पालिशदार कुल्हाड़ी का साक्ष्य जो है कहाँ से, और पालिशदार कुल्हाड़ी किस काल का प्रतिनिधित्व करती है? नवपाषाण काल का प्रतिनिधित्व करती है। तो पालिशदार कुल्हाड़ी का साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? तो लिंगसुगुर से प्राप्त हुआ। लिंगसुगुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है, यह कर्नाटक में है। और 1842 में जो है, कब? 1842 में यहाँ पे जो है एक आपके पुरातत्वविद थे एम.एच. कृष्णा, और एम.एच. कृष्णा जो है वो मैसूर रियासत के पुरातत्व अधिकारी थे। तो इन्होंने ही सबसे पहले 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर से जो पालिशदार कुल्हाड़ी का साक्ष्य प्राप्त किया था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर से किस पालिशदार कुल्हाड़ी की प्राप्ति किसने होना चाहिए था? यहाँ पे किसने पालिशदार कुल्हाड़ी की प्राप्ति की? तो किसने पालिशदार कुल्हाड़ी की प्राप्ति की थी? तो अभी आपको बता दिया, एम.एच. कृष्णा ने किया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त राख के टीले के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो जो दक्षिण भारत से जो राख के टीले प्राप्त हुए जिनका संबंध नवपाषाण काल से है उनके संबंध में हमें सही विकल्प का चयन करना। विकल्प है टीजे न्यूबोल्ट द्वारा कुपगल में सर्वप्रथम राख के टीले का उत्खनन किया गया था। बिल्कुल सही है। सबसे पहले जो है कुपबल में, ठीक है, राख के टीले का उत्खनन किया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? तो टीजे न्यूबोल्ट के द्वारा कराया गया था। तो विकल्प हमारा सही है। विकल्प भी है, सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने दक्षिण भारत में कई स्थानों पर स्थित राख के टीलों को नवपाषाणिक बताया। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। सबसे पहले जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने दक्षिण भारत में कई स्थानों पर राख के टीलों को नवपाषाणिक बताया था। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, यहाँ पे फुट ने कुडातनी, इसको हिंदी में बुद्धिक नामा
के राख के टीलों का उत्खनन कराया था? तो सबसे पहले ब्रूस फुट ने कहा कि टीले का उत्खनन कराया था? कुदातनी के राख के टीलों का उत्खनन कराया था। तो ये भी विकल्प सही, उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थलों का संबंध राख के टीलों से है? तो राख के टीलों से उतनूर विकल्प ए सही है, पलवाय विकल्प बी भी सही है, कुपगल विकल्प सी भी सही है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तनूर नामक नवपाषाणिक स्थल के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो उत्तनूर के संबंध में हमें सही कथन का चुनाव करना है, सही विकल्प का चयन करना। विकल्प ए है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो उत्तनूर कहाँ पे है? उत्तनूर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह हमारा सही है। विकल्प बी है, यहाँ से आयताकार राख का टीला प्राप्त हुआ जिससे पुरातत्ववेत्ता ने गौशाला का, यहाँ पुरातत्ववेत्ताओं होना चाहिए था, पुरातत्ववेत्ताओं ने गौशाला कहा। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। यहाँ से जो राख का टीला प्राप्त हुआ उसका आकार कैसा है? उसका आकार आयताकार है। ठीक है, तो उसका अध्ययन करने के पश्चात जो पुरातत्वविद है, पुरातत्ववेत्ता है, उन्होंने उसको एक गौशाला की संज्ञा दी है। तो विकल्प भी सही है। विकल्प सी है, यहाँ से रेमंड आल्ची ने मवेशियों के खुर के छाप, मवेशियों के नाद एवं व्यापक अग्निकांड के साक्ष्य प्राप्त किए। यह विकल्प भी हमारा सही है। यहाँ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जानवरों के खुर के निशान प्राप्त हुए हैं, मवेशियों के नाद मतलब जहाँ पे जानवर खाते थे, जिसमें बर्तन में उसको नाद कहा जाता है, व्यापक अग्निकांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये साक्ष्य किसने प्राप्त किया? तो रेमंड आल्चिन ने किया। यह विकल्प हमारा सही है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत की नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त राख के टीलों को दो भागों में विभाजित किया? तो दक्षिण भारत से जो राख के टीले प्राप्त हुए हैं तो उनको दो भागों में विभाजित करने का श्रेय है रेमंड आल्चिन को ही है, रेमंड आल्चिन को ही है। विकल्प हमारा सही आंसर है। रेमंड आल्चिन ने जो है दक्षिण भारत के राख के टीलों की दो श्रेणियां बताई है। उसमें पहला है अस्थाई बस्तियों से संलग्न, अस्थाई बस्तियों से संलग्न राख के टीले। तो अस्थाई बस्तियों से संलग्न जो राख के टीले हैं, जैसे आपका है बुदियाल है, पिकली हल है और मंचनपल्ली है, और एक है आपका संगन कल्लू है, कुपगल है, इन सबसे जो है स्थायी बस्तियों से संलग्न राख के टीले प्राप्त हुए हैं। और दूसरा आपका है ऐसे राख के टीले जो बस्तियों से संबंधित नहीं हैं, जिनका संबंध एक राख के टीलों से नहीं है। जैसे आपका हो गया आपका बुदनी एक स्थान है, ठीक है, बुदनी है, कोडकल है, उत्तनूर है, कुदातनी है, इन सब में जो राख के टीले प्राप्त हुए हैं उनका संबंध जो है बस्तियों से नहीं है। तो विकल्प ए हमारा प्रश्नगत हमारा सही उत्तर है, विकल्प ए रेमंड आल्चिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नवपाषाणकालीन स्थल कर्नाटक में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित प्रमुख नवपाषाणिक स्थल वाटगल है, सही है, बुदिहाल है, सही है, टी नरसीपुर है, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। कर्नाटक से बहुत ढेर सारे जो है खासतौर पर बेल्लारी क्षेत्र से जो है ढेर सारे नवपाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। आपका कड़ेबाकले है, वाटकल है, बुधियाल है, मास्की है, ब्रह्मगिरी है, संगन कल्लू है, कुपगल है, तिरदल है, पिकली हल, टेकला कोटा, हल्लूर, कोडेकल और टी नरसीपुर है, कल्लूर है आपका। ये सब जो है कर्नाटक के प्रमुख नवपाषाणिक स्थल हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो हमें बताना कौन सा नवपाषाणिक स्थल कर्नाटक में नहीं है। तो कोडिकल कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। विकल्प बी कुपगल भी कर्नाटक में स्थित है। विकल्प सी है पिकली हल भी कर्नाटक में स्थित है। और विकल्प डी है सिंगनपल्ली। तो सिंगनपल्ली कर्नाटक में स्थित नहीं, बल्कि यह कहाँ पे है? यह आंध्र प्रदेश में है, यह आंध्र प्रदेश में। सिंगनपल्ली कहाँ पे है? आपका आंध्र प्रदेश में स्थित एक नवपाषाणिक स्थल है। तो इसलिए विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के किस नवपाषाणिक स्थल से पत्थर के उपकरणों को बनाने वाला प्राचीनतम कारखाना मिला है? तो ये जो है पत्थर के उपकरणों को बनाने वाला प्राचीनतम कारखाना जो है कर्नाटक के बेल्लारी जिले से प्राप्त हुआ है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। कहाँ से? कर्नाटक के बेल्लारी जिले से यह कारखाना प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में कर्नाटक में स्थित वह कौन सा नवपाषाणिक स्थल है जो नवपाषाण एवं महापाषाण काल के मध्य के संक्रांत काल का प्रतिनिधित्व करता है? तो नवपाषाण काल और महापाषाण काल के मध्य के संक्रांति का प्रतिनिधित्व करने वाला दक्षिण भारतीय नवपाषाणिक स्थल कौन सा है? वह है हल्लोर। तो हल्लोर विकल्प सी हमारा सही आंसर है। कौन सा है? हल्लोर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के किस नवपाषाणिक स्थल से स्थायी बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिर से स्थायी बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, संगनकल्लू से स्थायी बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, पिकलेहल से स्थायी बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, नवपाषाणिक स्थल वाटगल के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। विकल्प ए है, यह कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। तो वाटगल जो है एक महत्वपूर्ण नवपाषाणिक स्थल है जो कि कहाँ पे है? एक कर्नाटक में है। तो इसके संबंध में हमें सही कथन का चुनाव करना। तो कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है, यह सही है। विकल्प बी है, इसका उत्खनन 1995 में देवराज एवं अन्य के द्वारा, तो देवराज की टीम के द्वारा जो है इसका उत्खनन 1995 में प्रारंभ कराया था। यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प सी है, यहाँ से सुपारी या कसैली के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। जो हमारा वाटगल है, वाटगल, तो यहाँ से जो इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है कसैली या सुपारी का, यहाँ से दो आपके बीज उपलब्ध हुए हैं। चाहे सुपारी का मान लीजिए चाहे कसैली का मान लीजिए, तो यहाँ से दो बीज उपलब्ध हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पात्र समाधान और विस्तारित समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। अनाज को संग्रह किए जाने के लिए यहाँ पे गड्ढे का प्रयोग होता था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है, किस नवपाषाणिक स्थल से अनाज को संग्रहित करने के लिए गड्ढों का प्रयोग किया जाता था? तो यह आपका हो जाएगा वाटगल ही है। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मित्रों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।